प्रोसेस कॉस्टिंग में लास्ट एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, सिंपल नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका कर लिया। बताओ देखें कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस फर्स्ट की कितनी है? 322.22 और प्रोसेस सेकंड में 55.04 और थर्ड में तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना अपन प्रोसेस अकाउंट के नीचे बेटा। अरे पर अभी तेरे को 4-6 महीने बाद कैसे पता चलेगा? हाँ 786। तो तुमने किसी ने कॉस्ट से निकाली क्या? कितना आ रहा है? 786.25। हाँ ठीक है, ये आ रहा है। इधर तुम लोगों ने आ रहा है? कहाँ है होमवर्क? कहाँ? हाँ कहाँ? कल एक क्वेश्चन दिया था ना करने के लिए। क्या वो नहीं किया? अभी दिमाग पे दूंगा एक जो याद रहेगा। ये आ रहा है या मैं करूं या क्या है? आ गया है। तो आंसर ही आएगा ना, और क्या आएगा? नहीं, अगर नहीं आ रहा हो कुछ समझ में तो मैं करूं, और हो गया तो ठीक है, खत्म। जीरो हो गया और क्या फिर वो? तो यूनिट बराबर हो गई ना, तो प्रॉफिट तो वही है ना वो तो। किसमें? नॉर्मल लॉस में? नॉर्मल लॉस ना। क्या बनाऊं? नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊं? नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस सेकंड कितने यूनिट है? 17। रियलाइजेबल वैल्यू 25 बाय एबनॉर्मल गेन 17। सेम है, वैल्यू भी सेम है उसकी। हाँ, तो बस बराबर हो गया, कुछ नहीं। सेकंड प्रोसेस का रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट कितना था? और कॉस्ट पर यूनिट तो ज्यादा था ना। तो ये 2550 कैसे आया फिर यहाँ पे? 9। ये तो वैल्यूड। हाँ तो 17 × 150 हो गया। एबनॉर्मल गेन ये यहां से ट्रांसफर हो रहा है एबनॉर्मल गेन में। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू ट्रांसफर होगी ना, सॉरी, हाँ 2550 बराबर हो गया ना ये तो। हाँ एबनॉर्मल गेन में आएगा वो। ये तो बराबर हो गया ना 17, और ये एबनॉर्मल गेन में रियलाइजेबल वैल्यू इसका। क्या किया? वो तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओगे उसमें आएगा ना। एबनॉर्मल गेन में ऐसा होगा, बाय प्रोसेस 17 यूनिट, और यहाँ पे आएगा वो 9470, और 2 नॉर्मल लॉस
17 यूनिट 2550 रियलाइजेबल वाले। अब ये जो बचेगा ये यहाँ से क्या होगा, पीएनएल में जाएगा 6920। ठीक है। तो कल अपन ने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया था, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्वेंट्री। अब लिखो प्रोसेस अकाउंट व्हेन finished goods stock of each process are given in question. Process account when finished goods stock of each process are given in question. चलो एक बात बताओ, अगर मान लो कि ये सिंगल रोड है, समझते हो सिंगल रोड, एक होता है सिंगल रोड, एक डबल रोड, दो गाड़ी एक साथ आ जा सकती है, सिंगल रोड है। अभी सोच के बताओ कि अगर मान लो आगे कार चल रही है और पीछे ट्रक चल रहा है, तो क्या ये कभी रोड ब्लॉक होगा क्या? आगे कार चल रही है और पीछे ट्रक चल रहा है, तो ये रोड कभी ब्लॉक होगा क्या? ट्रैफिक जाम होगा क्या इस केस में? कार चल रही है बोला ना मैंने थोड़ा बोला कार खड़ी है। तो आगे कार चल रही है और पीछे ट्रक है, तो क्या ये रोड ब्लॉक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? कार की स्पीड ज्यादा होती है, ट्रक की स्पीड कम होती है। कैसे लोग हो रहे, खा पी के आया करो सुबह सुबह कुछ। अबे तो कार की स्पीड ज्यादा है और ट्रक की स्पीड क्या है, कम है, तो हमेशा डिस्टेंस रहेगा ना, तो वैसे भी क्या होगा, ब्लॉकेज नहीं आएगा। लेकिन इस केस को रिवर्स करते हैं, बताओ। आगे अपन हैवी भरा हुआ लोडेड ट्रक चल रहा है और पीछे मर्सिडीज कार चल रही है, अब बताओ। अगर सिंगल रोड है मतलब एक एट ए टाइम पे एक ही गाड़ी इस पे चल सकती है, आजू बाजू जगह नहीं है ऐसा मान ले, तो क्या होगा बताओ, ब्लॉकेज आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, मतलब पीछे वाली जो कार है वो हमेशा क्या होगी, ब्लॉक रहेगी। तो सेम चीज क्या होता है प्रोसेस में भी होता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था बताओ, आगे की जो कार थी उसकी स्पीड ज्यादा थी और पीछे की जो ट्रक है उसकी स्पीड कम थी, तो ठीक है, आगे वैसे ही फास्ट प्रोसेस हो रहा है, आगे फास्ट चल रहा है, पीछे स्लो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड केस में क्या इशू हो रहा था कि आगे स्लो है और पीछे क्या था, फास्ट था। अब सेम अगर मान लो जैसे ये प्रोसेस अकाउंट है, फर्स्ट प्रोसेस से ट्रांसफर होता है कहाँ पे, सेकेंड प्रोसेस में, और सेकेंड प्रोसेस से ट्रांसफर कहाँ होता है, थर्ड प्रोसेस में। यहाँ पे 1 आवर में 10 यूनिट्स बनती है, यहाँ पे 1 आवर में 20 यूनिट्स बनती है, और यहाँ पे 1 आवर में 30 यूनिट्स बनती है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस केस में कहीं पे कोई प्रोसेस में कोई गुड्स फ्लो में रुकेगा या नहीं रुकेगा? कहाँ रुकेगा बता तो। आगे ट्रांसफर कैसे करेंगे मतलब? इसमें 10 बने, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, देर जस्ट वेटिंग फॉर द अनदर 10 यूनिट्स। क्या मैंने पूछा, इस केस में किसी प्रोसेस में कोई ब्लॉकेज रहेगा क्या गुड्स का? कोई
गिनती के लोग हो यार, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखो तो ठीक रहेगा। इस केस में यहाँ 1 घंटे में 10 यूनिट बन के आगे आ रही है, ये 1 घंटे में 20 यूनिट प्रोड्यूस करता है, ये 1 घंटे में 30 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ क्या सीन हो रहा है? आगे वाले प्रोसेस की स्पीड कंपैरेटिवली क्या है? फास्ट है ना। तो कभी कोई गुड्स रुकेगा क्या? कैसे सोच रहे हो, क्या वे ऑफ थिंकिंग ले रहे हो यार? यहां कभी आगे वाले प्रोसेस में कोई गुड्स स्टोर रहेगा क्या? या जाते ही प्रोसेस होके निकल जाएगा? जाते ही प्रोसेस होके निकलेगा ना। क्यों? क्योंकि आगे वाले प्रोसेस की स्पीड कंपैरेटिवली क्या है? फास्ट है। लेकिन अगर इस केस को रिवर्स कर दें कि यहां पे 1 घंटे में 30 यूनिट बनती है, यहां पे 1 घंटे में क्या हो रहा है? 20 यूनिट बन रही है, और यहां 1 घंटे में क्या हो रहा है? 10 यूनिट बन रही है। अब क्या सीन होगा बताओ? अभी क्या होगा? ये 1 घंटे में यहां पे 30 यूनिट ट्रांसफर कर देगा, और वो अगले 1 घंटे में क्या करेगा? यहां से 20 यूनिट बना के देगा, जितने में अगले पीछे से 30 यूनिट और आ जाएगी। तो क्या होगा इस केस में? जो गुड्स का फ्लो है वो कंटिन्यूस रहेगा, या इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में ब्लॉकेज आएगा? ब्लॉकेज आएगा ना, गुड्स स्टोर होने लग जाएगा धीरे धीरे। अब क्या करें फिर इस केस में? क्या करें अगर आगे वाले प्रोसेस क्या हैं? स्लो हैं, और पीछे वाले प्रोसेस क्या हैं? फास्ट हैं। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आगे वाले प्रोसेस में जाके यूनिट्स क्या होगी? ब्लॉक हो जाएगी, स्टोर होने लग जाएगी धीरे धीरे वो। तो फिर उस केस में फ्लो ऐसा रखने के बजाय क्या होता है पता है? क्या फ्लो हो जाता है इस केस में? फिर यहां पे आप फर्स्ट प्रोसेस से सीधा सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर करने के बजाय इनके बीच में क्या करो? एक स्टोर बना लो। क्या होगा उस केस में? फर्स्ट प्रोसेस से क्या होगा? यहां पे आ जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस से गुड्स बन के क्या होगा? यहां पे आएगा, और फिर जब जरूरत होगी तो यहां से क्या होगा? यहां पे आएगा। फिर सेकेंड प्रोसेस के बाद आप यहां पे क्या करो? स्टोर बना लो। तो सेकेंड प्रोसेस से यहां जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, फिर जो भी बनेगा वो यहां से क्या होगा? फिनिश गुड्स में चला जाएगा। तो ये क्या है? प्रोसेस 1। और ये क्या है? प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक। ये क्या है? प्रोसेस सेकेंड। और ये क्या है? ये प्रोसेस सेकेंड का क्या है? स्टॉक है। और ये प्रोसेस थर्ड है, और ये क्या है? फिनिश गुड्स है। तो इस केस में अभी यहां पे क्या बात कर रहे हैं अपन कि अपने को यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? हर प्रोसेस का स्टॉक गिवन है। देखो, फिनिश गुड्स स्टॉक अलग चीज होती है, ये स्टॉक अलग चीज है, पर अपन ने क्या लिखा है? प्रोसेस अकाउंट व्हेन फिनिश गुड्स ऑफ ईच प्रोसेस आर गिवन इन क्वेश्चन। मतलब हर प्रोसेस का फिनिश गुड्स आपको गिवन है। यहां जो प्रोसेस 1 स्टॉक में रखा हुआ है, ये क्या है? ये प्रोसेस फर्स्ट का फिनिश गुड्स है। यहां जो है ये प्रोसेस सेकंड का फिनिश गुड्स है। तो एक्चुअली जनरली तो फ्लो क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फिनिश गुड्स। जनरली वो कब होता है? जब या तो सारे प्रोसेस का स्पीड क्या हो? सेम हो, और या आगे वाले प्रोसेस की स्पीड जो है वो फास्ट है पीछे वाले के कंपैरिजन में। लेकिन कभी भी ऐसा हो जाए कि आगे वाले प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम अगर ज्यादा हो, आगे वाले प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम अगर क्या हो? ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोसेसेस, तो फिर आगे जाके ब्लॉकेज नहीं हो, इसके लिए फ्लो ऑफ गुड्स थोड़ा सा क्या होता है? चेंज आता है। फिर ये फ्लो ऐसे चलता है। तो इस केस में होता क्या है? प्रोसेस अकाउंट तो वैसे ही बनेंगे जैसे बनते हैं। एडिशनली क्या बनाना है? प्रोसेस स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा वो अपने को यहां पे देखना है। समझ में आया? लिखो। sometime sometime processing time in process account, processing time in process department, ऐसा कर लो। sometime processing time in process department is slow as compared to is slow as compared to is slow as compared to previous process,
is slow as compared to previous process. In this condition, flow of goods, flow of goods will be as follows. Flow of goods will be as follows. क्या फ्लो रहेगा गुड्स का? प्रोसेस फर्स्ट से क्या होगा? प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक का, प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक, फिर प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक से प्रोसेस सेकेंड, यहां से प्रोसेस सेकेंड स्टॉक, यहां से प्रोसेस थर्ड, और अगर ये लास्ट प्रोसेस है तो यहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? फिनिश गुड्स। आया क्या? नेक्स्ट साइन से लिखो। In this condition, process account will be prepared. In this condition, process account will be prepared, same as discussed earlier. Process account will be prepared, same as discussed earlier. ठीक है, नेक्स्ट साइन से लिखो। प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट process stock account can be prepared by using process stock account can be prepared by using FIFO, LIFO or weighted average method. Process stock account can be prepared by using FIFO, LIFO और weighted average. अब जैसे मान लो आपको बोला जाता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक, यहाँ ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 10। यहाँ मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसेस फर्स्ट में ऑलरेडी आपके पास कितनी यूनिट है? 100 यूनिट है एट द रेट ऑफ 10। कहाँ से आई है? ये प्रोसेस फर्स्ट से पिछले पीरियड में आई थी जो अभी भी अपने पास यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट 900 यूनिट्स
एट द रेट ऑफ 12, और अपन ने अभी जो ट्रांसफर किया यहां से यहां पे वो कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई, 900 एट द रेट ऑफ 12, ठीक है। और यहां पे तुमको बोला कि क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 300 यूनिट्स। इसका मतलब इन यूनिट्स बात करें तो क्या हुआ, 100 और 900 कितना हो गया, 1000। 1000 में से 300 अभी भी है, इसका मतलब जो ट्रांसफर हुई वो कितनी हुई, 700। अब यहां पे इस इंफॉर्मेशन को लेके अगर अपन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाए तो क्या होगा, ओपनिंग आ जाएगा 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 के हिसाब से कितना, 1000। फिर प्रोसेस फर्स्ट से 900 यूनिट्स और आ गई एट द रेट ऑफ 12, कितना लिखूं, 1080 या 10,800, सही है। अब ये तो हो गया बेसिकली एक तरह से इनफ्लो साइड हो गया कि ओपनिंग में 100 था, 900 और आ गया। अब तकलीफ क्या है कि ओपनिंग में जो 100 यूनिट्स थी वो 10 रुपीज की है, और जो 900 यूनिट ट्रांसफर हो गया है वो 12 की है। अब यहां पे अगर अपन बात करें तो बाय प्रोसेस सेकंड और बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्वेश्चन में बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक 300, इसका मतलब ट्रांसफर कितना हुआ, 700। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली, कि चाहे ये 700 हो चाहे 300 हो, ये है तो इन्हीं में से ना। ये जो 700 है ये वाली, और ये 300, ये है तो इन्हीं में से ना। अगर मान लो इन सब की रेट 10 होती तो कोई इशू ही नहीं होता। अब हो क्या रहा है कि ये 10 है और ये कितनी है, 12 है। अब अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करूं, क्या फॉलो करूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो जो पहला है वो पहले गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 100 यूनिट थी ना, ये सबसे पहले क्या हुई, इश्यू हुई है, समझ गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो 700 यूनिट्स है ना, इनमें से 100 यूनिट तो 10 वाली है और 612 वाली है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 8200, बोलो। और ये जो या तो बैलेंस कर लो तो पता चल जाएगा कितना बच रहा है, और वैसे ही पता चल रहा है कि ये 300 यूनिट किस में से, 900 में से है ना। तो आप ये वैल्यूड कर सकते हो 12 पे कितना, 3600, बोलो। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे कि अगर मैं इन दो में से किसी एक को वैल्यूड कर लूं, क्या करें, इन दो में से किसी एक को क्या करें, वैल्यूड कर लें, तो दूसरा तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना। तो मेथड कौन सा बोल रहे हैं, फर्स्ट इन। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो ओपनिंग होता है वो इश्यू हो जाता है, जो हमारे पास बचा हुआ है वो किस में से बचा हुआ है, करंट पीरियड के प्रोडक्शन में से बचा हुआ है। तो इस केस में ये 300 को अपन वैल्यूड किस में कर सकते हैं, बोलो, 12 पे। तो ये 3600 हो गया, बाकी जो बचा हुआ है वो इसकी कॉस्ट हो गई। और अगर मान लो आपको बोले लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें से बता सकते हो कौन सा लास्ट इन है, 900। तो 900 में से फिर क्या होगा, ये इशू हो रहा है, तो ये 700 जो इशू हुआ उसकी रेट कितनी है, 12 है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 8400, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। और वेटेड एवरेज में क्या होता है बताओ, वेटेड एवरेज में हमको ये नहीं पता होता है कि कौन सी यूनिट इश्यू हुई है। भाई मेरे पास 100 यूनिट पहले थी, 900 और आई, मैंने मिक्स कर दी। अब मेरे को ये नहीं पता कि इसमें से कौन सी 100 यूनिट 10 रुपीज वाली और कौन सी 12 वाली है। तो वेटेड एवरेज मतलब ये 700 में ऐसा हो सकता है कि कुछ यूनिट 10 वाली और कुछ यूनिट 12 वाली हो। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, ये 700 किस में से, इनमें से हुआ ना। तो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करोगे तो मैं क्या बोलूंगा, 1000 प्लस 10,800 डिवाइड बाय 100 प्लस 900, ये मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ गया। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हो गया वेटेड एवरेज कितना,
सही है क्या? कितना? 11.8। तो अब आप इसको भी 11.8 पे वैल्यूड कर सकते हो और इसको भी 11.8 पे। अच्छा, सिंपल एवरेज होता तो 10 और 12 के एवरेज पे वैल्यूड होता, वेटेड एवरेज इसलिए क्वांटिटी भी कंसीडर होता है। तो ओपनिंग का कॉस्ट, करंट ईयर ट्रांसफर का कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट प्लस करंट ईयर ट्रांसफर की यूनिट, ये तुम्हारा क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट आ गया 11.8। बस 11.8 पे वैल्यूड कर सकते हो। बोलो, आया समझ में? तो इसमें क्या है, प्रोसेस अकाउंट तो वैसे ही बनता है जैसे नॉर्मली बनाते हैं। एडिशनली अपने को साथ में क्या होता है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट या तो फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज। समझ गए? एक एग्जांपल लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर From the following information, prepare process first stock account by using FIFO, LIFO and weighted average. Opening a stock 200 units at the rate of 15. Transfer from process first 800 unit at the rate of 18. Closing stock 400 यूनिट्स। अब क्लोजिंग स्टॉक की रेट क्या होगी वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि आप किस मेथड से इशू कर रहे हो। हाँ जी, क्या होगा फीफो मेथड से?
ओपनिंग स्टॉक कितना 3000 टू प्रोसेस फर्स्ट 800 यूनिट 12,800 by process second by stock कितना स्टॉक 400 मेथड कौन सा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो ये जो बचेगा वो किस में से बचेगा बताओ कहाँ पे 800 इंटू 18 ना 14,000 ठीक है ये किस रेट का हो गया 18 अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो इसका मतलब क्या हुआ ओपनिंग तो ट्रांसफर हो गया तो ये जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग किस 18 की रेट का हुआ ना कितना 7200 और एज ए बैलेंसिंग फिगर निकालें तो 600 यूनिट ट्रांसफर हुई 10200 तो प्रोसेस सेकंड के अंदर जो इनपुट आएगा वो कितनी यूनिट का आएगा 600 यूनिट का आएगा कौन सा मेथड भाई फीफो इसी को लीफो से ले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब ये 600 यूनिट जो इश्यू हो रही है वो किस रेट की हो रही है 18 तो 10800 स्टॉक का वैल्यू बता दो 600 ये हो जाएगा कौन से मेथड से लीफो 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 वेटेड एवरेज क्या होगा वेटेड एवरेज में एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो 3000 प्लस 14,400 डिवाइड बाय 200 प्लस 800 17.4 तो ये भी वैल्यूड होगा 17.4 पे और ये भी वैल्यूड होगा 17.4 पे कितना लिखूं 104 कितना बचा 69 ये वेटेड एवरेज आया क्या बोलो इसके नीचे नोट डाल के लिखो in this condition process account normal loss account abnormal loss account abnormal gain account in this condition format of process account normal loss account abnormal loss account and abnormal gain account will remain same आया समझ में बोलो यार बाकी तो जैसा बन रहा है वैसे ही बनेगा बस आपको स्टॉक फ्लो ऑफ गुड्स चेंज हो जाएगा जो फ्लो ऑफ गुड्स है वो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे तो अपन जैसे नॉर्मली अभी तक क्या लिख रहे थे प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख रहे थे आप लोग बाय प्रोसेस सेकंड और वहां पे क्या हो जाएगा बाय प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक कॉस्ट पर यूनिट निकालने बाकी सबका तरीका क्या रहेगा सेम रहेगा सिर्फ वो फ्लो क्या होगा चेंज रहेगा अभी तक प्रोसेस सेकंड में क्या लिख रहे थे अपन टू प्रोसेस फर्स्ट अब क्या होगा टू प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक ऐसा हो जाएगा बाकी सब सेम रहेगा आया थर्ड लिखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
process first account when WIP stock are given in question. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Process first account when WIP stock are given.